डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो कहां पर हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन जब हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे, सेल की, तो जब सेल साइकिल होगी, ठीक, जब डीएनए के रेप्लिकेशन की बात करेंगे, रेप्लिकेशन का मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए का बनना, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, उसको रेप्लिकेशन कह रहे हैं। अब रेप्लिकेशन कहां पर होगा, किस स्थान पर होगा? रेप्लिकेशन कब होगा? जब सेल साइकिल होगी। तो आप इस डीएनए रेप्लिकेशन को सेल साइकिल के साथ पढ़ेंगे। उस पर हमने कहा था कि हम इसको बायोटेक्नोलॉजी सब शुरू करेंगे तो वहां पर देखेंगे, कहा था ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज पर होती है भाई बच्चों, एस फेज पर। अब जब बात आई है सेल साइकिल की, तो एक स्टेप आगे चलते हैं, एक स्लाइड आगे चलते हैं और आपको ये सुनते हैं आपसे कि सेल साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, कहां कहां पर क्या क्या बात होती है, कौन सी चीज है सेल साइकिल। और सेल साइकिल या सेल डिवीजन पर हम जब बात करते हैं, ठीक है, यहां तो सेल साइकिल पर हो गई। और अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, तो जिस वक्त सेल डिवीजन होगा उस वक्त हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से फिर दूसरा डीएनए बनाना, इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना, अब दूसरा एक बनेगा या दो बनेंगे या चार बनेंगे या 10 डीएनए, जितने भी डीएनए बनेंगे, एक डीएनए से डीएनए का बनाना। ये डीएनए है, हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है। साधारणतया क्या होता है बात कि हमने कहा ये डीएनए है, इसका रेप्लिकेशन हुआ तो एक डीएनए ये बन गया, दूसरा डीएनए ये बना, तो एक डीएनए से दो। अब हम कह रहे हैं कि जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, जब यूकैरियोटिक कोशिका को देखते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसा है, डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा, किस तरीके से होगा, हम ये कह रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा वो सेल साइकिल पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, जब यूकैरियोटिक सेल्स है वहां पर कोशिका का डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन होने पर पहले सेल साइकिल चल रही है, ठीक है, फिर डिवीजन हो रहा है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वहां सेल साइकिल नहीं होती, वहां सीधे ही डिवीजन हो जाता है। एक तो डायरेक्ट डिवीजन हो जाना है सीधे, ठीक, तो वहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डिवीजन का मतलब ही एक सेल से दूसरा सेल बनना है, यानी एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए का डुप्लीकेशन, दो डीएनए बन जाना। जब दो डीएनए हो जाएंगे तब जाकर के दो सेल बन जाएंगे। अब हम बात कह रहे हैं कि आखिर ये जो हमारी सेल साइकिल है वो क्या है। अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो ये सेल साइकिल क्या है, हम इसकी बात करें। सेल साइकिल में आप G1 फेज देखते हैं, फिर S फेज देखते हैं, S फेज देखते हैं, फिर G2 फेज देखते हैं, फिर M फेज देखते हैं। ये आपने पढ़ लिया पूरा, ये आपने कंप्लीट कर लिया, हाँ जी, ठीक है। अब इस G1 फेज में क्या होता है भाई, अगर बात करते हैं कि G1 फेज यहां क्या होता है, इस S फेज में क्या होता है, इस G2 फेज में क्या होता है, और उसके बाद M फेज में क्या हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। G1 फेज में क्या होगा, G1 फेज में क्या होगा, ग्रोथ होगी। ग्रोथ किसकी, प्रोटीन की,
ग्रोथ किसकी, आरआरएनए की, टीआरएनए की, एमआरएनए की, राइबोसोम की, या फिर एंजाइम की, इन सब चीजों की ग्रोथ हो जाएगी यहां पर। इसके बाद जब एस आता है, जो हमारा मुख्य भाग है, जो मेन चीज है हमारा यहां पर एस, इसकी बात हम कह रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इस रेप्लिकेशन को हम पढ़ना चाह रहे हैं, इसको हम देखना चाह रहे हैं। हाँ जी, अरे क्या कर रहा हूं, डीएनए प्रतिकृति की प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृतिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन की पिछली क्लास में कह के गया था ना कि अब लगभग कोर्स पूरा हो। इसके बाद हम आगे हैं प्रतिकृतिकरण की बात करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत पढ़ा होगा आपने। क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना, यानी कि एक डीएनए से दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल का बनना। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनता है। जैसे ये एक डीएनए है, इस डीएनए से हमने डीएनए बनाया तो ये दो डीएनए बन गए, एक यानी कि ए डीएनए बन गया, बी ये हो गया, दो डीएनए बन गए। ये केवल ए बी मतलब तीसरा और चौथा कह लेते हैं, फिर उसको ए बी डीएनए मत सोचना। हाँ, ये तीसरा बन गया, दूसरा बन गया, तो एक से तीन डीएनए बन गए। इनकी हम बात करें कि कैसे रेप्लिकेशन होता है। अब सबसे पहली बात जो क्वेश्चन आएगा, रेप्लिकेशन तो पूरा पढ़ लिया, अब ये क्वेश्चन बनेगा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों सेल्स, दोनों की कोशिका आ गई, एक प्लांट की भी और एनिमल की भी। ठीक है, एनिमल का नाम भी आ सकता है, किसी प्लांट का नाम आ गया, कोई भी किसी का भी नाम आ गया, तो उसमें देख लो जो भी यूकैरियोटिक कोशिका होगा, चाहे सिंगल है चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जहां भी यूकैरियोटिक कोशिका है वहां पर जब डिवीजन होता है, डिवीजन में सेल साइकिल होती है, तो उसका जो एस फेज है, ये एस फेज है, यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक, समझते हो ना इतनी बात को। और प्रोकैरियोटिक कोशिका पर, यानी कि यहां पर बैक्टीरिया आ सकता है, आपके लिए बैक्टीरिया भी दे देगा कि बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन कौन सी स्टेज पर या कहां पर होता है, सेल साइकिल दे देगा, जीवन दे देगा, इस टाइप से। तो वहां पर सेल साइकिल तो होती नहीं है, तो डायरेक्ट सेल के डिवीजन के समय हो जाएगा, वहां डिवीजन होगा, डिवीजन पर। आ गई यहां तक बात समझ में? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी बताओ। आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारी ये जो सेल साइकिल है, ये जो सेल साइकिल है भाई क्या है, इससे कनेक्ट करके क्वेश्चन आएगा। सेल साइकिल हमने पढ़ ली है, सेल साइकिल के समय ही मैंने कहा था कि हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, जिक्र होगा। तो यहां पर कनेक्ट करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है। देखो सेल साइकिल में क्या होती है, एस फेज, जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज, एम फेज। जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज में प्रोटीन का निर्माण, ग्रोथ होती है, टीआरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम्स, ये सब बनते हैं। और एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सिंथेटिक फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन। तो वहां तो हमने इतना ही कहा कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, वहां हमने सीधे कहा कि ये एंजाइम करते हैं। भाई कौन से एंजाइम आते हैं, क्या है उस एंजाइम का नाम, अब हम यहां पढ़ेंगे तो हमें दोनों चीज क्लियर हो जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा एंजाइम यहाँ पर कौन सी एंजाइम की ग्रोथ हो रही है, तो ऑब्वियसली है वहां पर पॉलीमरेज एंजाइम का नाम होगा, पॉलीमरेज का होगा, लाइगेज का होगा। ठीक है, ठीक, सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन होगी। तो ये साधारण सी चीजें हैं कि इतने ज्यादा जो ये प्रोटीन, ये एंजाइम है, इनका यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, जिस जिसकी हमें जरूरत है। टोपो आइसोमरेज की हमको जरूरत है, टोपो आइसोमरेज हो रहा होगा। ठीक, तो ये सब चीजें। अब G2 में क्या होगा, G2 में फिर जा करके यही सब चीजें वहां G2 में भी आएंगे। फिर M फेज में क्या होगा, उसका डिवीजन होगा।
एम फेज में डिवीजन होगा, ठीक है। एम फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, याद रखना, डीएनए का डिवीजन, उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तब जाकर के यहाँ पर जो चार फेजेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकिनेसिस, ठीक है, तब जाकर के ये चार फेज जो हैं वो अलग अलग होंगे, साइटोकिनेसिस होगी, ये चीजें। यहां तक क्लियर है। तो यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, आपके पास ये ऑप्शन आएंगे कि ग्रोथ फर्स्ट में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सिंथेटिक फेज में होता है, ग्रोथ 2 में होता है, एम फेज में होता है, ठीक है। तो हमने क्लियर कर दिया कि एस फेज जो है वहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब बताओ डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, शायद छोटा हो रहा है, दिख नहीं रहा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है भाई, अब दिख रहा है ना एग्जैक्ट। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसका मतलब क्या है, क्या मतलब है, कह रहे हैं हम कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए का बनना। अब ये जो डीएनए बनता है, ये जो डीएनए बनता है भाई, डीएनए है कैसा, डबल हेलिक्स, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड या डबल हेलिक्स है। डीएस डीएनए है ना हमारे पास, ये जो डीएनए है, ये डीएनए कैसा डीएनए है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम इसकी बात करें डीएस डीएनए है, इस डीएनए की बात करें। यानी कि हम इस डीएनए को अगर देखते हैं तो ये डीएनए ऐसा है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब इस डीएनए से आरएनए बन जाएगा, माना कि इस डीएनए से आरएनए बन गया, तो उसको क्या कहेंगे भाई, बोलो जल्दी मैसेज करो। हमने कहा डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो ये तो रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए से डीएनए बन रहा है तो ये तो रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन। अब हम कह रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बन जा रहा है, डीएनए से यदि आरएनए बन रहा है तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, ये तो डीएनए से डीएनए बना, ठीक है, ये तो रेप्लिकेशन है, ये तो रेप्लिकेशन हो गया। अब डीएनए से आरएनए बना तो इस रिएक्शन का नाम क्या है पूछ रहा हूं मैं, हाँ डीएनए डबल हेलिक्स है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बन गया, डीएनए से आरएनए बना दे रहा है, तो इसका नाम क्या है, बोलो जल्दी बताओ। फिर आरएनए से प्रोटीन बन गई, इस आरएनए से प्रोटीन बन गई, डीएनए से आरएनए बना, उसको क्या क्या कहा, ट्रांसक्रिप्शन कहा भाई, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। इससे फिर डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसको फिर बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इन चीजों को याद करना कि डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना
ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से फिर डीएनए बन जाना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये छोटे छोटे वर्ड हैं जहां से आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे, इंटरव्यू होगा तो वहां पर तब भी पूछेंगे, या कल को तब भी याद रखना पड़ेगा जब आप पढ़ाने जाएंगे, उस वक्त क्वेश्चन पेपर बनाओगे या समथिंग जो भी। तो ये तो बहुत बार हमने जिक्र किया है इस चीज का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स है तो अब जब डबल हेलिक्स है तो जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसके बारे में हमको सबसे पहले जो इसके बारे में सोचा वो क्रिक ने सोचा। क्रिक किसने सोचा? क्रिक ने। इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस प्रकार का रेप्लिकेशन होता है। इन्होंने कहा डीएनए में जो रेप्लिकेशन होगा, डीएनए जो रेप्लिकेशन होगा वो सेमी कंजर्वेशन, सेमी कंजर्वेशन। अब ये क्या हुआ, सेमी कंजर्वेशन क्या हुआ भाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई डीएनए मॉलिक्यूल, ये कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, ये कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसके 2 थ्रेड हैं, ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, ये 3 एंड है तो ये 5 एंड है, 2 थ्रेड है, क्लियर। उनका कहना यह है कि जब इसका रेप्लिकेशन हो रहा है तो इसमें से एक थ्रेड तो ये है और इसी का दूसरा थ्रेड ये है, ये कहना है। अरे समझ रहे हो ना आप लोग, यहां तक बात समझ रहे हो ना। पहला थ्रेड तो ये है, इस थ्रेड में माना ये वाला थ्रेड है तो यहां पर हो गया 3 एंड, यहां पर हो गया ये 5 एंड, इसका 3 एंड यानी इसका 5 एंड, तो 5 बना दो, और इसका 3 एंड, ये है इस तरीके से सेमी कंजर्वेशन डीएनए की हम बात करें। अब सेमी कंजर्वेशन डीएनए का मतलब कि जो हमारे पास एक डीएनए है, यानी कि ये कैसा डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए है, इसको कहते हैं पेरेंटल डीएनए है, ठीक है। और ये कैसा डीएनए है, डॉटर डीएनए हो गया, ठीक है, यानी न्यू डीएनए। कहने का मतलब यह है कि जो सेमी कंजर्वेशन डीएनए है उस डीएनए में एक थ्रेड तो पेरेंट्स का होता है और ये जो दूसरा थ्रेड है ये 5 एंड हुआ और ये 3 एंड, ये 5 एंड है, ये 3 एंड। तो ये जो दूसरा थ्रेड जो पिंक से बनाया ये क्या है, ये दूसरा अदर है, ये न्यू थ्रेड है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इस थ्रेड की तो ये क्या है, पेरेंटल यानी ओल्ड थ्रेड, ओल्ड हेलिक्स। और इसकी बात करते हैं तो ये न्यू हेलिक्स, न्यू हेलिक्स है, ठीक है। तो दोनों में ही वही बात है, दोनों में एक जैसा है। जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यूकैरियोटिक की हम बात कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यूकैरियोटिक की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एस फेज में हो रहा है, हम कह रहे हैं, ठीक है। बाकी कहीं भी हो, काम ई कोलाई पर हुआ, बैक्टीरिया पर हुआ, डीएनए दोनों का वही डबल हेलिक्स है, वहां भी यहां भी, ठीक, समझ गए? कोई डाउट है यहां तक तो बोलो। अब ये प्रूफ करने के लिए, इसको जब प्रूफ किया गया तो हम इस डीएनए रेप्लिकेशन को 2 माध्यम को देखते हैं, एक N14 एक N15।
N14 की जब हम बात करेंगे और N15 थोड़ा भारी होता है और N14 जो है वो हल्का है। ठीक है, इस तरीके से जब इस पर एक्शन किया गया, देखो जब बैक्टीरिया अगर रेप्लिकेशन कर रहा है तो वो लगभग 20 मिनट में रेप्लिकेट हो जाता है। एक डीएनए 20 मिनट में वो एक बार डिवीजन कर लेता है, हम ये कह रहे हैं उसको, किसको, बैक्टीरिया को। तो इसलिए इसको ज्यादा हम किस में देखते हैं, ज्यादा हम इस मतलब अच्छा इसका हम स्टडी करने के लिए हमको बैक्टीरियल डीएनए देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो 20-20 मिनट में डिवीजन कर ले रहा है। तो 20 मिनट में डिवीजन कर देता है, तो हमको जो रेप्लिकेशन करना है वो 20 मिनट से पहले करना है, 18 में, 17 में, 19 में, 15 में, 16 में, 20 इसमें, 20 से पहले। 20 के बाद अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा तब तक तो डिवीजन हो गया है। ठीक है, तो लगभग हर 20 मिनट में एक बार डिवीजन होगा, रेप्लिकेशन होगा, तभी डिवीजन होगा, तो फिर डिवीजन हो जाता है। तो हमें अध्ययन करने में बहुत सुविधा होती है, हमारी स्टडी जो होती है वो सही रहती है, वो अच्छी अध्ययन होता है।